अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है डिस्ट्रक्टर। तो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये डिस्ट्रक्टर जो है ये क्या होता है और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हमें देखना है कि डिस्ट्रक्टर क्या है और डिस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या है, और इसके अलावा देखेंगे कि इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टर जो है, डिस्ट्रक्टर पर बात करने से पहले हम कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन था जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता था जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते थे किसी भी क्लास का। तो इसी तरह अब हमारे जहन में कुछ एक आइडिया आता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय होता है, फिर क्रिएशन के टाइम पे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो फिर भी क्या कोई फंक्शन जो है वो कॉल होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय होता है तो उस वक्त हमारा डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर जो है वो एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और जो भी हम लॉजिक इसके अंदर डिफाइन करेंगे वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो कब कब कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर जो है वो उस वक्त कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है आउट ऑफ द स्कोप जाता है। आउट ऑफ द स्कोप अब कब जाएगा? जब आपका फंक्शन जो है वो एंड हो जाता है। मतलब जब आपका फंक्शन एंड हो जाता है, उसकी लॉजिक ख़त्म है, तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए उन्होंने डिस्ट्रॉय होने हैं। उसके बाद प्रोग्राम जब एंड हो जाता है, जब प्रोग्राम की वर्किंग एंड हो जाती है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट्स वो डिस्ट्रॉय होते हैं। उसके अलावा जो ब्लॉक है जिसमें लोकल वेरिएबल्स आपने डिफ़ाइन किए हुए थे, वो ब्लॉक जब एंड होता है तो तब डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। और अगर आप डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तब जो है वो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये हमारे पास चार सिनेरियो हैं जब डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। इसके बाद क्या क्लास में एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर जो हम क्लास में नहीं रख सकते। कंस्ट्रक्टर जबकि हमारी क्लास में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हमने पहले क्रिएट भी करके देखे हैं कंस्ट्रक्टर के डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसके बाद हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया। लेकिन डिस्ट्रक्टर का केस अगर देखा जाए तो किसी भी क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होगा, एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। अब डिस्ट्रक्टर जो है वो आप बनाएंगे कैसे हैं, इसमें खासियत क्या क्या है? डिस्ट्रक्टर का भी वही नेम होगा जो क्लास का नेम होगा, लेकिन क्लास के नेम से पहले आपने ये टिल्ड साइन लगाना है। ये वाला टिल्ड साइन जो है ना वो क्लास के नेम से पहले आपने लगा देना है। और डिस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता, ठीक है, और डिस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। जब भी आपने डिस्ट्रक्टर लिखना है उसका सेम नेम एज क्लास होगा, लेकिन उसके साथ टिल्ड साइन आएगा पहले, और उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे आप, और रिटर्न टाइप भी नहीं होगी डिस्ट्रक्टर की। इसके अलावा अब यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर जो है हम कब कब लिख सकते हैं? बेसिकली आप तब लिखते हैं जब सॉरी अब डिस्ट्रक्टर जो है अगर आपने क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया तो कंपाइलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर लेता है। लेकिन अगर हम अब खुद से डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल लिखना चाहें, हम डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर हम कैसे करेंगे कि डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर अगर सही काम नहीं कर रहा तो फिर हम क्या करते हैं कि अपना यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। मतलब पॉइंटर वगैरह हमने क्लास में यूज़ किए थे, अब पॉइंटर वगैरह ने जो भी मेमोरी एलोकेट किया उसको रिलीज़ करवाने के लिए हम डिस्ट्रक्टर वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अभी डिस्ट्रक्टर में हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हुए पॉइंटर्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हमने पॉइंटर से मेमोरी एलोकेशन की हुई है तो फिर रिलीज़ करवाने के लिए हमें डिलीट का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम मेमोरी लीक से अवॉइड करना चाह रहे हैं तो फिर भी हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर जो है वो अपना क्रिएट कर लेते हैं। अब सिंटेक्स की तरफ अगर हम आएँ तो डिस्ट्रक्टर का सिंटेक्स वैसी है जैसे कंस्ट्रक्टर का होता है, लेकिन इसमें टिल्ड साइन आप एक लगाते हैं। अब अगर हम ये देखें यहाँ पर एक हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रक्टर बनाया है ये देखें इसके साथ ये टिल्ड साइन आ गया है, बाकी इसका सेम नेम वैसे ही जैसे कंस्ट्रक्टर का है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक सैम्पल की क्लास बनाई है, उसमें एक हमारे पास डाटा मेंबर है नम, और फिर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसका, ठीक है, उसमें हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, एक पैरामीटर दे के वैल्यू पास करवा दी है, और उसके बाद एक डिस्ट्रक्टर बना लिया। डिस्ट्रक्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही प्रिंट करवा दिया कि डिस्ट्रक्टर इज कॉल, फिर शो का फंक्शन हमने इसका एक
कॉल करवा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये सैम्पल के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और उनको शो करवाया है। शो होने के बाद अब क्या होगा कि यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो एंड होने पे आपके डिस्ट्रक्टर जो हैं वो कॉल होंगे। पहले Z2 का कॉल होगा, उसके बाद क्या होगा Z1 का होगा। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रक्टर को ये यूज़ कर सकते हैं। या आउटपुट भी आपके सामने आ गया, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर उसने वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट करवाई हैं, फिर डिस्ट्रक्टर जो है आपके वो कॉल हो गए हैं। तो हम जो हमने कंस्ट्रक्टर के साथ एग्जांपल की थी, उसी एग्जांपल को हम दोबारा रीयूज़ करते हैं और फिर उसके साथ हम देखते हैं कि हम किस तरह से डिस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। तो सॉरी, मैं ना वो एग्जांपल जो एम्प्लॉय वाली, ये वाली एग्जांपल थी, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब देखें कि ये एम्प्लॉय क्लास है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर अपना एक बना सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टर के लिए हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर को कॉपी किया, यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बनाना है तो इसके साथ क्या कर दिया मैंने, टिल्ड साइन लगा दिया और तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एम्प्लॉय क्लास का डिस्ट्रक्टर जो है कॉल हो जाएगा। तो इसी तरह ये डिस्ट्रक्टर ने अब 3 मरतबा कॉल होना है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो ये प्रीवियस कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो के अंदर इसके कोड की डिस्क्रिप्शन भी पड़ी हुई है और यहाँ पर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा इसका लिंक। बाकी अगर आपको कोड समझना है तो आप कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ डिस्ट्रक्टर का एक फंक्शन बना दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है कंपाइलेशन में। तो ये देखिए कि हमारे पास डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है 4 मरतबा, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, हर ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे ये अलग से कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल करवा सकते हैं। अगर प्रोग्राम में कोई ना कोई अरे यूज़ किया आपने, तो फिर अरे से मेमोरी रिलीज़ करवाने के लिए हम डिस्ट्रक्टर के अंदर डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हुए अरे से मेमोरी रिलीज़ करवा सकते हैं। तो यहीं तक था हमारा ये डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे।